दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के बहुत ही चर्चित एनएफओ के बारे में। ये एनएफओ कब आने वाला है, एनएफओ होता क्या है, इसको लेने के क्या फ़ायदे या नुकसान हैं, इस एनएफओ को लेना चाहिए या नहीं, ये एनएफओ बाकी एनएफओ से कैसे अलग है जिसकी वजह से ये चर्चा में है, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। इसमें कंपनी फंड मैनेजर्स को नियुक्त करती है और एनएफओ के जरिए आप जो पैसे लगाते हैं उन पैसों को मार्केट में लगाती है। आसान भाषा में, जैसे कोई भी शेयर स्टॉक मार्केट में आता है तो उस आने से पहले आईपीओ के फॉर्म में आता है, उसी प्रकार म्यूचुअल फंड एनएफओ के फॉर्म में आता है। ये एनएफओ आप 14 फरवरी 2022 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक कभी भी ले सकते हैं। इस एनएफओ की सबसे खास बात जो है वो ये है कि ये एनएफओ मल्टी कैप है, यानी कि इस एनएफओ का पैसा तीनों ही सेगमेंट में लगेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आपने अक्सर सुना होगा, अगर ग्रोथ चाहिए तो स्मॉल कैप में पैसे डालिए, पर यहाँ रिस्क भी ज़्यादा होगा, और अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो लार्ज कैप में पैसे डालिए, इसमें ग्रोथ कम तो रिस्क भी कम होता है। अब हमारे मन में ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कि आखिर पैसे लगाएं तो लगाएं कहाँ, हमें ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी। इसी का जवाब है एसबीआई का मल्टी कैप एनएफओ। कोई भी म्यूचुअल फंड कितना ग्रो करेगा दो बातों पर निर्भर करता है, पहला फंड और दूसरा फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड हाउस के पास जितना ज़्यादा फंड आएगा उसका कॉस्ट उतना ही कम होगा और फंड के ग्रोथ होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि कई फंड शुरू के 5-6 वर्षों में एक्टिव रहते हैं, लेकिन फंड की कमी की वजह से न्यू सब्सक्राइबर को बंद करना पड़ता है। ये समस्या आपको एसबीआई के किसी भी फंड में देखने को नहीं मिलती है। एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है जिसका फ़ायदा इन म्यूचुअल फंड्स को भी मिलता है। और दूसरा सबसे अहम बात जो किसी भी फंड का होता है वो होता है उनके फंड मैनेजर्स। इस फंड में दो फंड मैनेजर्स हैं, पहला आर श्रीनिवासन और दूसरे हैं मिस्टर मोहित जैन। ये दोनों फंड मैनेजर्स कैसे हैं ये जानने के लिए आप इनके पास्ट रिकॉर्ड को देख सकते हैं। पहले फंड मैनेजर्स, जिनका नाम है आर श्रीनिवासन, एसबीआई के वन ऑफ द बेस्ट फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड को ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इनका पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इसका रिटर्न है 21.63% पर एनम। इसके दूसरे फंड मैनेजर्स जो हैं मिस्टर मोहित जैन, इन्होंने भी अपने पास्ट रिकॉर्ड से एसबीआई के एक फंड को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। उस फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इस फंड का पिछले 5 वर्षों का रिटर्न है 27.82% पर एनम। आपने देखा इन दोनों फंड मैनेजर्स ने अपने परफॉर्मेंस से हमें कितना प्रभावित किया है, और इस फंड में तो ये दोनों ही मिलकर काम करने वाले हैं। वो कहते हैं ना, एक से भले दो, और यहाँ तो दोनों ही भले हैं। अगर आप भी इस एनएफओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से पैसे लगा सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आज ही अपने नज़दीकी भारतीय स्टेट बैंक के शाखा में जाएं और अपने पैसों को एनएफओ में लगाएं। अगर आपको इससे संबंधित कोई और सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।